उनका मूर्ति क्या बनाएगा? देश की आज़ादी में कहीं कोई बात किए थे क्या? सरकारी राइफल लेके भाग आए थे सम्राट चौधरी जी के पिता। हाँ, तो हम बताने की जरूरत है क्या? एक एक आदमी लोग जानते हैं। नीतीश जी के पिताजी खाटी स्वतंत्रता सेनानी थे, खाटी। एक ही मुरेठा रोज दिखता है, नहाते हैं कि धोते हैं कि नहीं नहाते हैं, कपड़ा धोते हैं कि उसमें चिल्लड़ है कि गंदगी है। क्योंकि कई लोगों ने कहा कि मैं बगल में रहता हूं तो वोमिटिंग टेंडेंसी हो जाता है। नमस्कार, आप लाइव सीरीज देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं वसीम खान। बिहार की राजनीति में बात बाप पर चल रही है और दूसरे तरफ यह भी कहते सम्राट चौधरी नजर आ रहे हैं कि नीतीश कुमार भूल गए लालू प्रसाद यादव ने किस तरह पिटवाया था। हमारे साथ शक्ति सिंह यादव हैं, राजद के वरिष्ठ नेता हैं, मुख्य प्रवक्ता हैं, इनसे बात करेंगे। भाई, अब राजनीति में बात तो बाप पर चली गई है। शक्ति जी, लोकतंत्र में भाषाई मर्यादा को तोड़ना कुसंस्कार में उत्पन्न व्यक्ति ही कर सकता है। मैं इस बात का पक्षकार हूँ, वैचारिक भिन्नता होने के बाबत भी शब्दों की मर्यादाएं नहीं टूटती है। लेकिन इन दिनों भारतीय जनता पार्टी ने अपने संस्कार को गिरवी रख दिया है। भाजपा का संस्कार दिखता ही नहीं है। दो ऐसे लोग जिनका राजनीतिक अतीत बैसाखियों पे है, वो लोग कुछ से कुछ बोलते जा रहे हैं। अब बात पिता तक लेके जाते हैं। अपने अंदर झांक के देखनी चाहिए। नीतीश कुमार जी के पिताजी स्वतंत्रता सेनानी थे, हैं और वो रहेंगे। नहीं, सम्राट चौधरी ने कहा कि वैद थे, नकली स्वतंत्रता सेनानी बना दिया। वो पूरी तरह से स्वतंत्रता सेनानी नहीं थे, बल्कि उपचार भी करते थे पूरे इलाकों में। चूंकि हम लोग उसी इलाके से आते हैं, एक नाम था, एक पहचान था। उनकी दवा उनकी पहचान के रूप में थी। लेकिन जो लोग बोल रहे हैं उनकी पहचान क्या है? उन्होंने बता दिया भाई, देश की रक्षा में उनके पिताजी देश के रक्षा में थे, राइफल लेके भाग आए थे। मालूम है कि नहीं मालूम है? वो कब के स्वतंत्रता सेनानी मालूम नहीं है आपको? वो सरकारी राइफल लेके भाग आए थे, सम्राट चौधरी जी के पिता। हाँ, तो हम बताने की जरूरत है क्या? एक एक आदमी लोग जानते हैं। लेकिन इन सब लोगों का जो राजनीतिक संस्कार मिला राजद में, इस संस्कार को गिरवी धर दिया जाकर के भाजपा में। ये संस्कार तो कभी था नहीं। भाजपा ने कुछ संस्कृति को स्थापित किया है। लंपटई संस्कृति को स्थापित करके भाजपा ने अपनी मर्यादाओं को तोड़ा ही सिर्फ नहीं है, बल्कि समूल नष्ट करने पर भाजपा को लोग सामने खड़े हो गए। बौद्धिकता की कमी है, भाषाई दरिद्रता है, शब्दों के चयन करने नहीं आता है। कोई दुकान में तो शब्द मिलते नहीं है। पढ़ने वक्त नकली यूनिवर्सिटी में चले गए थे तो कहाँ से मिलेगा? सम्राट चौधरी ने कहा कि भाई, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सरकारी संपत्तियों का तो दुरुपयोग कर रहे हैं। अपने पिताजी की स्मारक उन्होंने सरकारी जमीन पर बनवाई, अपनी पत्नी की स्मारक सरकारी जमीन पर बनवाई। मतलब जमीन उनके खानदान का था क्या जो बोल रहे हैं? उनके जमीन खानदान का था क्या? नहीं, सरकारी था। कि उनके परिवार का था? सरकारी है, वो तो बोल जमीन जिस जमीन बहुत स्मारक बने हुए हैं, बहुत मूर्तियां बनी हुई थी बिहार के अंदर। उनकी मां विधायिका थी, उन्होंने अपने जमीन पर उनका मूर्ति क्या बनाएगा? के देश की आज़ादी में कहीं कोई बात किए थे क्या? एगो गयो सेना में गयो की तरह फलवे लेके भागा है, तो उसी बात के लिए क्या मूर्ति बनता है? मूर्ति बनता है काम करने के लिए। और एक बात आप जान लीजिए पूरे तौर पर, नीतीश जी के पिताजी खाटी स्वतंत्रता सेनानी थे, खाटी। नकली सैनिक नहीं थे,
खाटी स्वतंत्रता सेनानी थे, ये बात याद रखनी चाहिए। सैनिक भी नकली होता है शक्ति। वो नकली थतन लेके भागा है, जिसको लड़ने का मादा रहेगा वो राइफल लेके भागाएगा जान बचाने के लिए, कि किस बात के लिए भागा, तो पूरा रिकॉर्ड में है भाई। अच्छा, राजद के साथ भी कहीं ना कहीं राजद के परिवार के साथ भी उनके पिताजी रहे, मगर नीतीश कुमार ने जिस तरीके से कल बयान दिया कि सम्मान जो है उन्होंने नहीं दिया, तो क्या राजद ने सम्मान नहीं दिया था? देखिए, राष्ट्रीय जनता दल शकुनी बाबू का भी सम्मान किया। और नीतीश जी कह रहे हैं कि सम्मान तो हम नहीं दिया भाई, और किसी ने नहीं। सम्मान सम्राट चौधरी जी को ही मिला, बालिग में ही मंत्री बन गए एज छुपा करके, उनके पिताजी ही मंत्री बने। राजा ने तो एक संस्कार और संस्कृति दी थी, और मैं तो कहता हूं, तो मुझे कोई गुरेज भी नहीं कि राष्ट्रीय जनता दल के नाजायज कार्यकर्ता के रूप में उत्पन्न ले लिए, क्योंकि अभी जो स्वरूप है वो राजद के कार्यकर्ता भाषाई मर्यादा तोड़ने के लिए नहीं जाना जाता है। कौन है राजद का नाजायज कार्यकर्ता? जो लोग भाजपा में हाफ पैंट में आए, राजद में हाफ पैंट के साथ चले गए। नहीं, नाम बताइए ना, मुख पर डरते क्यों हैं शक्ति जी? आप एकदम समय से चोर लग रहे हैं आज। शक्ति का दब डरता नहीं है, तो नाम बताइए। भाषाई मर्यादा हम नहीं तोड़ना चाहते, नहीं सब कुछ बोल दिया तो नाम भी खोलिए। भाषाई मर्यादाओं को एक लक्ष्मण रेखा के अंदर रखनी चाहिए। नहीं सब कुछ तो आपने बोल दिया, और तो मैंने कहा आपको खुल करके कि जिन लोगों का राजनीतिक संस्कार राजद ने दिया, उन सबको तिलांजलि दे दी मुरट्ठा बांध के। इशारा किधर है? मुरट्ठा बांध करके, एक ही मुरट्ठा रोज दिखता है, नहाते हैं कि धोते हैं कि नहीं नहाते हैं, कपड़ा धोते हैं कि उसमें चिल्लड़ है कि गंदगी है। क्योंकि कई लोगों ने कहा कि मैं बगल में रहता हूं तो वोमिटिंग टेंडेंसी हो जाता है। अब भाजपा यही संस्कार पार्टी में उत्पन्न कर, लंपटाई संस्कृति को भाजपा ने स्थापित कर दिया है, और राजनीति में लंपटाई संस्कृति को स्वीकार नहीं की जा सकती। तो आपने सुना, शक्ति सिंह यादव को साफ तौर पर कहते नजर आ रहे हैं कि भाषाओं का जो मर्यादा है राजनीति में, उसे बेशक तमाम लोगों का पालन करना चाहिए, मगर अब भाषा का मर्यादा जो है बचा नहीं है। बात राजनीति में बाप तक चली गई है, और कई बातें जो हैं वो सियासी गलियारों में अब निकलकर सामने आ रही। हम तमाम तस्वीरें लगातार अपडेट कर रहे हैं। आपका बहुत बहुत